ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शिखवत चलन जसोदा मैया अरबराई कर पानी गावत डगमगाई धरनी धर पैया सिखवत चलन जसोदा मैया तब मुख सुंदर बदन विलोकति अर आनंद पूरा आनंद भरिले तब दैया तब मुख बल को बेरी बुलावती ही आंगन खिल दो भैया कब हुक कुल देवता मनावती चिर जीवो मेरो बाल कन्हैया सूरदास प्रभु सब सुखदायक अति प्रताप बालक नंदरैया अति प्रताप बालक नंदरैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल के गीता माता के सद्गुरुनाथ महाराज के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान इस अध्याय में 18 अध्याय में एक एक सेक्शन करा दे डिपार्टमेंट जैसे किसी बहुत बड़े सेक्रेटरीट हो किसी भी ऑफिस में हो अलग अलग डिपार्टमेंट रहते अलग अलग सेक्शन रहते तो जो जिस सेक्शन का काम है तो वहीं जाओ बता। इसी प्रकार भगवान ने एक सेक्शन चयन किया क्या पहले 3 गुणों के माध्यम से एक बहुत बड़ा सुंदर चार्ट बना दिया। सत्वगुण रजगुण तमगुण से बुद्धि 3 प्रकार कर्म 3 प्रकार ज्ञान 3 प्रकार कर्ता 3 प्रकार धृति 3 प्रकार ये बहुत सुंदर चार्ट बनाया। फिर उसके बाद भगवान भक्ति मिश्रित कर्मयोग बताया। इसी बीच में भगवान ने कहा कि इसी गुण से ही 4 प्रकार के लोग होते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उसका भी एक सुंदर विवेचन किया जो ऑलरेडी चतुर्थ अध्याय में विवेचन हो चुका। फिर उसके क्वालिटी बताया वहां पर क्वालिटी नहीं बताया था। चातुर्वर्ण्यम मया सिर्फ ब्राह्मण के 9 क्वालिटी और क्षत्रिय के 7 क्वालिटी इस प्रकार के बताया। फिर उसके बाद अपने अपने बहुत प्रसिद्ध ये है श्लोक है स्वे स्वे कर्मणि अभिरता। अपने अपने कर्म में अभिरत जो हो जाते हैं ना वो संसिद्धिम को प्राप्त करते हैं ये बता दे 45। फिर कैसे करना है कर्मयोग का जो मेन फैक्टर है ना भगवान को समर्पण कर। अब जैसे जो भगवान को नहीं मानते जैसे
कम्युनिस्ट हो, कोई दूसरा, वो कहते देखो हम भी कर्मयोग करते हैं, कोई इच्छा नहीं है और अहंकार नहीं है और कर्म प्रति त्याग नहीं। देखो तीन चीजें, अहंकार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, निमित्त होकर के काम करते, इंस्ट्रूमेंट। फिर कर्म के प्रति आसक्ति नहीं है और फल की इच्छा नहीं। इतना तीन होने से कर्मयोग पूर्ति नहीं होती, पूर्ति नहीं होता है। क्या होता है? समर्पण होना चाहिए। देखो वो 40 किसमें बताया, 46 में, वो एक भगवान है, एक फैक्टर होता है भगवान, जिससे से सारा संसार आया है, यतः प्रवृत्ति भूतार। और वो भगवान कौन है, कहाँ है? ये न सर्वमिदं ततः। अगर भगवान सर्वव्याप्त है, फिर मंदिर में हम क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि सर्वव्याप्त का हम अनुभव नहीं कर पाते। जब तक मन शुद्ध नहीं है हम नहीं कर पाएंगे। तो मन शुद्ध के लिए हमको उपासना चाहिए, इसलिए हम कर स्वकर्मण, अपने जो कर्म, तम अभ्यर्थ, तम मन उनको। तो हम जब मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, हालांकि वो मूर्ति में हम देखते हैं, मूर्ति में हम प्रणाम करते हैं और ये अनुभव करते हैं वो परमात्मा चारों तरफ व्याप्त है। जिनको हम मूर्ति में आज देखते हैं, जो राम बन करके आए थे, वो अभी अर्चा अवतार है, अनेक अवतार है, उसमें से एक अवतार अर्चा अवतार, अर्चा अवतार, अर्चना करते हैं। जैसे कल हम दिवाली में, हम शाम को जब दिया सब लगाएगी, हमने कहा कि हम आ रहे हैं मंदिर। तो पीयूष ने कहा समझे आपको फोटो बताते, आप बैठ जाइए, ठीक है। तो एक यंग लड़का है, वो बोला मैं पंडित का लड़का हूँ। वो बोला क्या, वो देखा कि मैं अंदर घुसा तो बोला वो भी अंदर घुसने का। इसने कहा नहीं नहीं, आप नहीं आ सकते। तो फिर उसको लगेगा तो मैं मेकअप करने के लिए कहा कि 2 केस में आप जा सकते, क्योंकि यही समझाना है, आप जरूर जा सकते। अच्छा, जब आप खुद पूजा करोगे, अर्चना करने के लिए संकल्प करोगे, तो आप वहां जाकर बैठ सकते। और साल में एक बार यहाँ रामनवमी में अभिषेक होता है, सब कोई जा सकता, जाकर के भगवान को अभिषेक कर सकते। वो समझ गया, फिर बोला मैं पंडित का लड़का हूँ, बढ़िया है ना। तो जब हम भगवान को पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ये अर्चा होता है, तब हम जानते हैं वो भगवान जो अवतार लेकर आए, राम कृष्ण, जिनको हम पूजा करते हैं। और वो जो भगवान है वो सर्वव्यापी, यथा प्रवृत्ति भूतानम ये न सर्वमिदं ततम, ततम मन व्याप्तम, उनको समर्पण, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम बिंदति मानव। ऐसे करने से मानव को सिद्धि मिल जाता है। 46 फिर अगेन घुमा पड़ा कर कहते हैं कि स्वकर्म, जो अपना कर्म है उसको क्लियर होना चाहिए। स्वधर्म ही अपना कर्म है। स्वधर्म, अपना जो स्वधर्म है वो छोटा बड़ा नहीं होता, अपना है वो बड़ा है, मगर वो अपना नहीं है, बड़ा को ले लिया तो वो छोटा है। और अपना कोई छोटा भी है तो भी बड़ा है, क्योंकि वो अपना स्वधर्म। तो स्वधर्म निष्ठा, स्वधर्म के प्रति जो भावना, वो बता रहे हैं 47, उसी को ही कहते हैं। फिर लास्ट में सील दे देते। 2 दिन छुट्टी थी ना, इसलिए मैं आपको पिछले बता रहा हूं। जैसे सीरियल का थोड़ा 1 मिनट के लिए, अब तक, फिर आगे, बोलते हैं ना अब तक ये हुआ, फिर वो जैसे चाणक्य है या रामायण है या महाभारत है, अब तक, फिर आगे। और वो अच्छे अच्छे आवाज में बोलते हैं अब तक ये हो गया। फिर अभी भगवान राम दंडकारण्य में प्रवेश कर, कहते हैं जो सहज कर्म, उसको नाम अलग अलग दे देते हैं, मगर वही है स्वधर्म कर्म, अपना ही जो कर्म सहज कर्म, उसको सदोषम अपि, हर कोई कर्म में दोष है यार,
अच्छा, ब्राह्मण कर्म, हाँ, क्षत्रिय कर्म, कोई भी कर्म माने दोष। तो दोष होने पर भी उसको त्याग नहीं करना चाहिए। वो याद रखना, त्याग नहीं करना चाहिए। सर्व आरंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि ही आवृता। जैसे अग्नि धुएं के द्वारा वो आवृत है। अग्नि है मतलब धुआं है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये अनुमान प्रमाण में बताया जाता है। तो जैसे धुआं के द्वारा अग्नि आवृत है, अग्नि इज इक्वल टू कर्म, धुआं इज इक्वल टू दोष। दोष से आवृत है कर्म। दोष को नहीं देखना चाहिए। दोष को देखेगा तो मनुष्य नहीं हो पाए। स्वामी विद्यानंद गिरी कैलाश आश्रम, उन्होंने एक एग्जाम्पल, एक आदमी अमरकंटक गया। अमरकंटक नर्मदा नदी वहां से निकल रही, तो वो घूमते घूमते उसको प्यास लगी। पुराने जमाने, कहीं होटल कोई आश्रम ऐसे नहीं, तो उस प्यास लगी। तो उसने कहा ये एक साधु को बाहर, ये जो पानी है, ये ये जो नदी है कहाँ से आ रहा है? उन्होंने कहा पहाड़ से, पहाड़ से। तो क्यों पूछ रहे हो ना? क्योंकि ये कोई गंदा तो नहीं है, कोई कारखाना से कोई दूषित होकर पानी तो नहीं आ रहा है। मुझे प्यास लग रही है और मुझे पीना है। तो साधु बाबा ने कहा कि एक बात बताऊं, तुझे प्यास लग नहीं रही, ये क्या बात कर रहा है? क्योंकि प्यास अगर लग रही है, लगती है, लगनी थी, लगी है, तो तुम मुझे नहीं पूछते। पानी है, दिखाई दे रहा, तुम पी ले, और तुमको देखने से पता चल जाएगा कि ये कारखाना युक्त पानी है कि शुद्ध पानी है। तुम पूछते हो ये पानी कहाँ से आया, ये पानी पी सकते हैं क्या? इसका अर्थ तुझे प्यास लगने। कहना क्या चाहते हैं कि हर कर्म में दोष है, दोष नहीं देखना है, कर्म करना। तुझे पानी कहाँ से आया, पानी पी सकता हूं कि नहीं है, वो नहीं देखना है। वेदांत में ये कहा गया है, तुम बैठे हो ध्यान में, तुम ध्यान कर रहे हो भगवान, और अभी गोद में तुम्हारा सांप आ गया, तो ये बताओ, और तुम जब गोद में सांप आया, तुम जो ध्यान कर रहे थे, अभी सांप के बारे में ध्यान करो, ये कहां से आया, लेफ्ट से आया कि राइट से आया, वो करोगे ना? ये सांप को गोद से हटाओ। क्या आप बोल रहे, सोचने दो। मुझे लग रहा है कुछ लोग सोचने दो, सोचने दो के समय में फिर तो वो सांप रुकेगा नहीं है, वो सांप आपको क्या करेगा? तो सांप को तुरंत आप निकालो। इसी प्रकार हमारे जीवन में अगर अज्ञान है, अज्ञान कहाँ से आया सोचो मत, अज्ञान के निवृत्ति करो। अज्ञान ज्ञापकम शास्त्रम, अज्ञान को ही शास्त्र दिखा देता है और निवृत्त करने के लिए बताता है। अज्ञान कहाँ से आया नहीं बताता, क्योंकि अज्ञान माया है जो अनिर्वचनीय। कहाँ से आया बताने से। ऐसे कर्म है मीन्स दोष है, उस दोष के पीछे मत पड़ो। कर्म करना है या कर्म छोड़ना है, वो तुम्हारा अधिकार ऊपर को। ठीक है, ये बता, इतना बताने के बाद कहते तुम कर्म को छोड़ना नहीं, कर्म छूटेगा। अच्छा, कर्म छूट जाएगा ना? हाँ, कैसे छूटेगा? 49 में बता। ठीक है, कर्म कैसे छूटेगा? रेडी? 49 श्री भगवान वाच
असक्त बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमा संन्यासेनाधिगच्छते। असक्त बुद्धि ही सर्वत्र, तुम कैसे करना है? सर्वत्र, चारों तरफ, हमेशा, सर्वत्र असक्त बुद्धि होकर के करना। मैंने एक 4 शब्द बताया था, असक्त, अनासक्त, ये एक ही कैटेगरी है। फिर दूसरा सक्त, नहीं नहीं, असक्त, सक्त, असक्त, सक्त अटैच्ड, असक्त नहीं, सक्त, आसक्त, अटैच्ड, मोर अटैच्ड, ठीक है। सक्त, आसक्त, ये है नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है? असक्त और एक शब्द, कौन बोल रहा है कुछ? वेरी गुड, अनासक्त। तो देखो, सक्त, आसक्त एक ही कैटेगरी है और थोड़ा सा ज्यादा है। ये डायल्यूटेड है, ये कंसंट्रेटेड, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री। सक्त, आसक्त, और क्या है? असक्त, अनासक्त। सक्त के जो अपोजिट है वो असक्त है, डिटैच्ड। ये अटैच है, वो डिटैच, असक्त। अनासक्त, मोर डिटैच। क्लियर हुआ? तो कर्म करें असक्त बुद्धि, कर्म के प्रति कोई आसक्त नहीं, असक्त बुद्धि। फिर विगत स्पृहा, असक्त बुद्धि जितात्मा, कंट्रोल करके। विगत स्पृहा, उसके कहानी है। शिवाजी मराठा, उन्होंने बहुत सैन्यों को पहाड़ के ऊपर दुर्ग बनाया और सबको खान पान रहने की व्यवस्था करवाई। समर्थ रामदास उनके गुरु, घूमते घूमते आ गए। शिवाजी बोलने लगे, गुरुदेव आप ऐसे ऐसे सब ऐसे किया, मुगल साम्राज्य को दूर करना है, हमने ऐसे किया, अच्छी बात है। गुरुदेव ने जाना शिवाजी उनका परम शिष्य है, उसके अंदर थोड़ा अहंकार आ रहा है, असक्त बुद्धि नहीं है, आसक्त बुद्धि हो गई। विगत स्पृहा नहीं, स्पृहा हो गई, उसको दूर करना। बड़ा सुंदर। तो जो गुरु लोग होते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सिखा देते हैं। शिवा, जी गुरुदेव, हथौड़ी लाओ। तो तुरंत दौड़ पड़े सब सैनिक लोग, हथौड़ी आ गए ना, शिवा को दो, ये जो पत्थर है इस पत्थर को तोड़ो। तो पत्थर को तोड़ दिया, तो देखा कि एक जो मेंढक है वो फुदक गया और पत्थर के अंदर एक कोडोर, एक केव जैसा था, एक खाद जैसा, और उसमें पानी है और वो मेंढक पानी पी कर रहता था पत्थर के अंदर। तो बोले शिवा बताओ, ये पत्थर के अंदर मेंढक को रखा कौन, और पत्थर के अंदर पानी रखा कौन, और पत्थर के अंदर ये मेंढक पानी कैसे पी रहा था? तो उनको समझ में आ गया कि गुरुदेव, मुझे समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हैं, और समस्त राज्य अभी मैं छोड़ देता हूँ। क्यों? मेरे अंदर आसक्त हो गई, मेरे अंदर स्पृहा हो गई। तो बोले ठीक है, ये राज्य तुम्हारा था, समर्पण किया, ये राज्य अभी आपका। ठीक। तो कहे देखो, जैसे कोई सेठ कोई बिजनेस में जाता है तो कुछ रख के जाता है, किसी पत्नी को या अपने रिलेटिव को या दूसरे बिजनेस को, ये मेरे सामान रख लीजिए, धरोहर मेरा, ये राज्य अभी मेरा है ना? ना, हाँ गुरुदेव आपका, मैंने दे दिया ना, ठीक है, ये राज्य मेरा है और अभी चलाने के लिए मैं तुमको दे रहा हूं, तुम सिर्फ चलाओ,
असक्त बुद्धि से विगत स्पृहा, समझ में? तब शिवाजी समझ गए, बस जो जब तक उन्होंने किया असक्त बुद्धि से किया, विगत स्पृहा होकर के, जितात्मा होकर के, तो असक्त बुद्धि, जितात्मा, विगत स्पृहा, ऐसे जब कोई करता है तो उनके जीवन में क्या होता है? नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। अब नैष्कर्म्य सिद्धि है क्या? आचार्य शंकर नैष्कर्म्य सिद्धि के परिभाषा बताई। ठीक है, अब भाष्य है, उसमें है नैष्कर्म्य सिद्धि क्या है। कहते हैं नैष्कर्म्य सिद्धि, नैष्कर्म्य शब्द बनता कैसे? निष्कर्म, जिसमें कोई कर्म नहीं है वो निष्कर्म, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो अवस्था है, वो नैष्कर्म्य सिद्धि। शंकराचार्य कहते हैं वो ब्रह्म स्थिति को ही नैष्कर्म्य कहते हैं, ब्राह्मी भाव को ही नैष्कर्म्य कहते हैं। जैसे भाव में ब्राह्मी स्थिति जो द्वितीय अध्याय में बताया, अभी उसको नैष्कर्म्य सिद्धि कहते हैं। अच्छा, दूसरा है अर्थ, श्रीधर स्वामी अलग अलग टीका लोग, सर्व कर्म की जब निवृत्ति होती है ना, निष्क्रमणम, निष्क्रमण माने हटना, निष्क्रमण माने अलग होना, निष्क्रमण माने निर्गत होना, निष्क्रमण माने दूर हो जाना। तो सब कर्मों की निवृत्त हो करके अंतःकरण की शुद्धि को नैष्कर्म्य। तो स्वामी जी दो अर्थ अलग अलग, ऐसे समझो, साधना अवस्था में अंतःकरण शुद्धि नैष्कर्म्य सिद्धि, सिद्ध अवस्था में उस ब्रह्म स्थिति नैष्कर्म्य सिद्धि। एक होता है साधना अवस्था और एक है सिद्ध अवस्था। साधना अवस्था में क्या है? अंत, जिसमें कोई कर्म नहीं है, कर्म के निष्क्रमण हो गया, निष्क्रमण निर्गत, कर्म छोड़ गया, कोई कर्म नहीं। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, 1 घंटा व 2 घंटा आज स्पेशली आप कर्म के निवृत्त हो गए, कर्म से निष्क्रमण। तो जो दूसरे लोग हैं ना, वो जो किट्टी पट्टी वाले, उससे जगह 2 घंटा आप लोग कोई म्यूजिक नहीं है, कोई खेल नहीं है, कोई पकवान नहीं है, कोई चाय नहीं है, कोई साड़ी नहीं है, दिखाने का नहीं है, कैसे रह रहे हो 2 घंटे में? है नहीं? वो लोग आश्चर्य हो रहे हैं। और आप बोलोगे आओ थोड़ा देख लो एक बार, वो नहीं आ पाएंगे, उनको रह नहीं पाएंगे। तो 2 घंटा आप रह रहे हो, वो आपके लिए नैष्कर्म्य सिद्धि है, काम से अलग हो गया। तो साधना अवस्था में नैष्कर्म्य सिद्धि, सिद्ध अवस्था में परमात्मा स्थिति। मुझे जो नए नए लोग आते हैं ना, वहां भी आते थे, यहाँ तो आते हैं, कहते हैं अब बोरिंग नहीं हो रहे, एक ही कमरे में बैठे रहते हो, पढ़ाई करते हो, बोरिंग नहीं? मुझे तो बोरिंग नहीं होता, बस 1-2 प्रवचन दे दिया, पढ़ाई कर लिया, उसके बाद बोरिंग? आपका लाइफ मैकेनिकल लाइफ है, आप एक ही ड्रेस पहनते रहते हो, एक ही ड्रेस भी पहनते हो, एक ही सब्जी खाते रहते हो, कोई चेंज भी नहीं करते हो, बोरिंग नहीं होता? नहीं। जिसको जो मजा आता है, जिसको जो रुचि है, नैष्कर्म्य सिद्धि। तो साधना अवस्था श्रीधर ने कहा, शंकराचार्य ने सिद्ध अवस्था में कहा। ठीक है, मधुसूदन सरस्वती भी कहते हैं सर्व कर्मों से उपरत होकर के जिस सिद्धि के प्राप्त करते हैं वो नैष्कर्म। शंकराचार्य जैसा उन्होंने भी वही कहा। फिर शंकरानंद कह रहे हैं ब्रह्म को ही नैष्कर्म्य कहते हैं, अर्थात जिसमें कोई ब्रह्म निष्कर्म है, उसमें आत्मनि क्रिया नास्ति, एक सूत्र है, आत्मनि क्रिया नास्ति, आत्मा में कोई क्रिया नहीं। क्रिया होने के लिए एक दूसरे के चाहिए, द्वैत में क्रिया हो, अद्वैत में क्रिया नहीं। अद्वैत विकल्प नास्ति, अद्वैत में विकल्प नहीं, इसलिए
ये जो नैष्कर्म्य निर्विशेष ब्रह्म रूप में जो स्थिति है वो नैष्कर्म्य सिद्धि। ये प्राय जितने संत लोग वही कह रहे हैं। ठीक है, आप शंकराचार्य ने भी जो बताया, अच्छा, ज्ञान पूर्वक सर्व कर्म संन्यास द्वारा प्राप्त होता है। ठीक, अब वही जो सिद्धि है नैष्कर्म्य सिद्धि, एक बार प्राप्त कैसे होगा मैं तुझे बताना चाहता हूं। भगवान बीच में 50, अभी जो श्लोक है ना 51 से लेकर के आगे तक, 51 से 55 तक सांख्य योग के बारे में बताया। सांख्य योग माने ज्ञान, ज्ञान ब्रह्मभूत, ब्रह्म को कैसे प्राप्त करना है। पहले क्या था, अलग अलग मैंने बताया, निर्गुण, एक गुण के बारे में अलग अलग टाइम टेबल दिया उन्होंने, सेक्शन बताया 3 प्रकार, फिर कर्म बताया, फिर भक्ति मिश्रित बताया। अभी भगवान खुद संकल्प करते, प्रतिज्ञा करते, खुद बताते हैं और कहते कि अभी समय हो रहा है समासेन, इन शॉर्ट मैं बताऊं, शॉर्ट समासन शॉर्ट, संक्षिप्त 50। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। कौन्तेय, तुम्हारी जो माँ है ना कुंती, वो उनका मन इतना शुद्ध है। कुंत शब्द मालूम है, कुंत माने पैनी, कुंत का अर्थ पैनी, जिसका मन पैनी है, जिसका मन बहुत ही सूक्ष्म है, सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी, कठोपनिषद। ऐसे पुत्र हो तुम कौनते, जिसका मन सूक्ष्म है वही प्राप्त कर सकता है। अच्छा, सिद्धिम प्राप्त, सिद्धि को प्राप्त हुआ। सिद्धि साधना के दृष्टि से अंतकरण शुद्धि, और निर्ब्रह्म के दृष्टि से ब्रह्म स्थिति। मगर अभी कह रहे हैं सिद्धि प्राप्त माने अंतकरण शुद्धि प्राप्त, साधना के दृष्टि से बता, तभी वो नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि प्राप्त, सिद्धि माने अंतकरण शुद्धि, एक स्थिति। सिद्धि को समझने के लिए ना, शुद्धि, सिद्धि जिको शुद्धि, और एक सिद्धि माने साध, साध माने साधना, पकना। मन जब पक जाता है ना, अब देखो कोई आम है, कच्चा आम है, वो डाली, छोटा सा डाली से लगा हुआ, उसको अगर हटा दोगे तो वो उसका जल लार है लगता है, और अगर इसमें नए नए अगर खाएंगे तो घाव भी हो जाता है। मगर वही आम आप छोड़ दो प्रकृति के ऊपर, पक जाता है। तो जब पक जाता है, थोड़े से हवा आती है तो क्या होती है, गिर जाता है, हो गया। हमारे मन के अंदर वही कर्म रूपक आम अभी लगा हुआ है, जबरदस्त अगर हम उसको खींचेंगे, नहीं करेंगे, होगा नहीं, फिर वो विषय आसक्ति रूपक रस हमारे अंदर रहेगा। मगर धीरे धीरे कर्म परिपक्व हो गया तो कर्म छूट जाएगा। परिपक्व जो हो गया ज्ञान से, कर्म अपने आप छूट जाएगा। कर्म छोड़ना और कर्म छूटना अलग अलग बात है। आप कर्म छोड़ रहे हो कि कर्म छूट रहा है। तो अगर कोई बोल रहे हैं कि आप कैसे कर्म सब छोड़ दिया, बड़े स्टाइल से डायलॉग मारना, मैंने कर्म छोड़ा नहीं। हाँ हाँ, मैं अभ्यास करवा रहा हूँ ना, बोलो कर्म मेरे से छूट गया है और छूट रहा है, और थोड़ा स्टाइल मार दो, छूट रहा है, ये सबसे अच्छा है ना। कर्म छूट रहा है या कर्म छूट गया है। मैं कर्म छोड़ नहीं रहा हूं, क्यों, मैं कर्म छोड़ रहा हूं तो छोड़ने का भी अहंकार आएगा। कच करके एक बृहस्पति के पुत्र थे, कच,
तपस्या साधना करने के लिए पिताजी ने कहा करो, तुम्हारे अंदर जो अहंकार है, तुम्हारे अंदर जो काम है, क्रोध है, इंद्रिय, सब त्याग करो। तो किसी ने कहा कि पिताश्री मैंने सब कुछ किया और फिर भी समाप्ति तक, सिद्धि तक नहीं हुआ। वो कितना सुंदर योग वशिष्ठ में है कहानी। वशिष्ठ जी बृहस्पति और कच्छ की कहानी बता के, ये न तजसी तत्यज, उसको याद रख, क्या तत्यज, ये न माने जिसके द्वारा, जिसके द्वारा तुम त्याग कर रहे हो। तुमने क्या त्याग किया? व्रत किया, भोजन त्याग किया, इंद्रियों की आसक्ति त्याग। ये न माने जिसके द्वारा, किसके द्वारा? ये जो अहंकार है, ये जो जीवात्मा, जीवात्मा के द्वारा जो तुम त्याग कर रहे हो, उसी को ही त्याग। समझ में आया? जो जिस अहंकार से तुमने त्याग किया, वो अहंकार तो पड़ा है अभी, अहंकार तो है, उस अहंकार को तुमने त्याग नहीं किया। ये न त्यजसी तत्यज, जिसके द्वारा तुमने त्याग किया सब, उसी को ही त्याग करो। बाई whom you renounced, that you renounce. क्लियर? तो इसको यहाँ कहते हैं सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म। इसके लिए जैसे तुम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो, ब्रह्म को प्राप्त करने का उपाय यथा तथा मैं मेरे से, समासेन संक्षिप्त रूप में, और एवं निबोध, तुम जान लो, मैं तुम्हें सुन लो, बता रहा हूं। और ज्ञान के धर्म निष्ठा ज्ञानस्य, अर्थात ये ज्ञान की जो निष्ठा है, ज्ञान की जो स्थिति है, अंतिम अवस्था है, अंतिम अवधि है, चरम सीमा है, और जो मोक्ष है, उसको तुम जान सकते हो, जानो। और याद रखना, ये जो आत्मा का ज्ञान है, ये बाहर का ज्ञान जैसा नहीं है। शंकराचार्य ने लगभग 2-3 पेज का ही यहाँ पर बताया। आप पेज नेक्स्ट वाला जाओ, ये वाला पेज, 1, 2, तीसरा पेज। अविद्या कल्पित नाम रूप विशेषक अपहृत बुद्धित्व अत्यंत प्रसिद्धम सुविज्ञेय आसन्नतरम आत्मभूतम मिला। डॉक्टर जी, अच्छा मैं समझा देता। वो कहते हैं ये जो आत्म तत्व है, ये आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर, आत्म तत्व ज्ञान स्वरूप है। जो अज्ञान लगा हुआ है, उसको ही करना है। जैसे अभी सोना, सोना को चमकने के लिए क्या कहते हैं? जो गंदगी चीज है उसको हटाओ। जब गंदगी चीज हटा दोगे, वो अपने आप क्या हो जाएगा? वो चमक। स्वयं द्योतते आत्मबोध, स्वयं द्योतते सुवर्णवत, खुद ही अपने आप प्रकाशित हो जाता है। ये बताया। और एक है आत्मा प्रसिद्ध है, आत्मा अप्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध है। और अति दूर या दूसरा प्रतीत हो रहा है। जैसे लग रहा है कि आत्मा अप्रसिद्ध है, आत्मा दुर्विज्ञ है, जान नहीं सकते हैं। अप्रसिद्धम दुर्विज्ञ, ये तुम अति दूरम अन्यतैव च प्रतिभाति अविवेकेन, मिला। फिर उसके बाद कहते मगर जो अल्टीमेटली क्या है, आत्मा सबके लिए प्रसिद्ध है, उसको बोलते प्रत्यक। प्रत्यक, प्रत्यक माने सबका अनुभव। अज्ञानी व्यक्ति भी अनुभव करता है कि मैं हूं। देखो, एक होता है विशेष ज्ञान और एक होता है सामान्य ज्ञान। विशेष ज्ञान नहीं है मैं क्या हूं, मगर मैं हूं ये सबका अनुभव। मैं मरा हूं कोई अनुभव नहीं करता, कोई नहीं कहता कि मैं मर गया हूं। मेरी जीव नहीं है ये भी कोई नहीं बोल सकता। बदत व्याघात दोष। तो ऐसे आत्म तत्व है जो अप्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध है, और प्राप्तव्य नहीं है, पहले से प्राप्त हुआ है। स्वकंठा वर्णम यथा, जैसे ये जो आवरणम, जो हार है वो अपने कंठ में,
थोड़ा सा ऊपर चला गया, पता नहीं चलता। ऐसे ही आत्म तत्व है, आत्मा को त्याग नहीं कर सकते। एक ने बहुत सुंदर कहा, आत्मा उसी को कहते हैं जिसको आप त्याग नहीं कर सकते हो, जगत उसी को कहते हैं जिसको आप ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों, जो संसार है वो अनस्तित्व है, कल्पना वस्तु, कल्पित वस्तु हो नहीं उपपद्यते, कल्प्य वस्तु का कोई उपपद्यते नहीं होता है। तो ये बड़ा सुंदर सिद्धांत शंकराचार्य ने बड़ा बताया। फिर इसका है कि आत्मा जो है वो ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, केवल अज्ञान को नष्ट करना है। ये जानो, ये अनात्म बुद्धि की निवृत्ति के लिए ही कर्तव्य है। इसलिए ज्ञान निष्ठा सुसंपाद्य, लास्ट वाक्य देखो 51 के जो पहले, या तो 51 के भाष्य, शंकरा भाष्य के लास्ट पैराग्राफ, अतः अत्यंत प्रसिद्धम ज्ञानम ज्ञाता अपि अतएव प्रसिद्ध इति, मिला लास्ट वाला। कहते हैं सुतरां ज्ञान अत्यंत प्रत्यक्ष है, इसलिए ज्ञाता भी प्रत्यक्ष है। अतः ज्ञान के लिए प्रयत्न कर्तव्य नहीं है, ज्ञान के लिए हम प्रयत्न नहीं करना है, हमारे अंदर जो अज्ञान है उसको हटाना है, खुद ज्ञान स्वरूप है हम। क्लियर? अब बताओ अंधकार, मैं समझाता हूं, क्योंकि ये शास्त्रीय जो सिद्धांत है, जो जो शब्द है वो कठिन है, छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अभी ये कमरे में अंधकार है, ठीक है, अंधकार है, और ये जो क्लिप है ये मैं चाहता हूं गिर गया, ठीक, मैं चाहता हूं पूरा अंधकार हो गया, तो ये क्लिप, आप बोलो मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, तो अब ये जो क्लिप नहीं दिखाई दे रहा, किसके कारण दिखाई नहीं दे रहा? अंधकार के कारण, क्योंकि प्रकाश का अभाव है। तो अभी हमें क्या करना है? अंधकार दूर करना है या तो प्रकाश को लाना है? तो अंधकार को दूर करने के लिए आपने पंकज लाओ झाड़ू करो तुरंत, अभी जैसे वो बोल रहे हैं भगवान का नाम लेंगे, मानसिक नाम ले, अंधकार दूर हो जा, अंधकार दूर हो जा, सिम सिम खुल जा। कहते बेस्ट उपाय है लाइट ऑन कर दो, लाइट नहीं है जनरेटर चला लो, कुछ नहीं है मोबाइल ऑन करो, टॉर्च लाइट। यही स्वामी रामतीर्थ कहानी बताते थे। एक गुफा में एक आदमी था, 50 साल से आ गए, अच्छा हुआ, ये मेरे गुफा के अंदर जो अंधकार है ना दूर नहीं हो रहा। मैंने बहुत कुछ कोशिश की, गंगा पानी लेके आया नीचे से, गोया, कुदाल से खोदा, झाड़ू किया, पत्ते से झाड़ू बनाया, किया, अंधकार दूर हो जा, नहीं हो रहा। तो उन्होंने तुरंत एक लाइटर लगाया, क्या हो गया? अंधकार दूर। तो अब बता, जब अंधकार दूर हो गया, प्रकाश आ गया, वस्तु भी बाहर से आया ना, वस्तु था और उसको जान लिया, वस्तु था उसको जान लिया, उसको कहते हैं प्राप्तस्य प्राप्ति। आत्म तत्व ऐसे ही है, आत्म तत्व कहीं प्राप्त नहीं करना है, आत्मा प्राप्त नहीं है, आत्मा का स्वरूप हम नहीं जान पा रहे थे, अज्ञान था। ये अज्ञान हट जब गया तब तो आत्मा का अनुभव अपने आप हो गया। ज्ञान निष्ठा, ये बोलते हैं शब्द, देखना, ज्ञान निष्ठा। तो अभी ये ज्ञान निष्ठा किस प्रकार करनी चाहिए? ये जो परानिष्ठा, ज्ञान की निष्ठा किस प्रकार का होना चाहिए? ये जो ज्ञान की निष्ठा कैसे अनुभव होगा, तो बता रहे हैं नेक्स्ट 51 नंबर श्लोक में। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च
ज्ञान प्राप्त करना माने अज्ञान को नष्ट करना, मगर साधना करनी है। कैसे साधना करनी है? बुद्धियां विशुद्धया, अर्थात अंतःकरण शुद्धि, शुद्ध बुद्धि, बुद्धियां विशुद्धया, विशुद्ध बुद्धि से युक्त जुड़ा हुआ है। विशुद्ध बुद्धि पता है क्या? सात्विक बुद्धि, जो पहले बताई गई, पहले जो बताई गई है वो सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि देख लेना कहां पर है। जो सात्विक बुद्धि है वह सात्विक ज्ञान है। सर्वभूतेषु येनैकम 20 नंबर में, ठीक है। फिर बुद्धि के बारे में बताया, फिर कर्ता भी सात्विक है उसके बारे में बताया, धृति भी सात्विक बताया, वो तो 33 नंबर बहुत प्रसिद्ध है। फिर सात्विक बुद्धि है 30 नंबर में बताया, प्रवृत्तिम निवृत्तिम कार्य अकार्य भया भय बंधम मोक्ष जो जानता है, ये सब बता दे। कहते ऐसे सात्विक बुद्धि से युक्त आत्मानम, सात्विक धृति से युक्त आत्मानम, आत्मानम माने शरीर मन इंद्रियों के संघात का कंट्रोल करके, अपने आप को कंट्रोल करके, आत्मानम नियम्य, नियम माने कंट्रोल करके, शब्दादिन विषयान त्यक्त्वा, शब्द आदि विषयों को परित्याग करके, शब्द आदि जो विषय है पंच ज्ञानेन्द्रिय के जो विषय है उसको त्याग करके, और राग द्वेष, राग द्वेष को त्याग करके, ये राग द्वेष के बारे में तृतीय अध्याय में भी बताया था, आप देखना, मैं जानबूझ के बता रहा हूं। अथ केन प्रयुक्त पापम चरति पुरुषः, 36 नंबर में। उसके पहले भी राग द्वेष विदस्य च, राग द्वेष के बारे में वर्णन है, प्रश्न पूछा था उन्होंने, कामयश क्रोधयश बताया। फिर आगे आप देखना 6 अध्याय में भी है, भगवान ने राग द्वेष के बारे में बताया। तो इस प्रकार के ये जो राग द्वेष से दूर हो करके क्या करना है, नेक्स्ट ये कनेक्टेड है, 51 के बाद 52 है, बोल रहे क्या करना कैसे, उसके बाद क्या करना चाहिए, अर्थात साधना को अनवरत कंटिन्यूट रखना है, साधना को करते जाना है। 42 विविक्त सेवी लघ्वाशे यतवाक्काय मानसः ध्यान योगो परो नित्यम् वैराग्यम समुपाश्रितः विविक्त देशी, विविक्त सेवी, विविक्त शब्द भी ये 6 अध्याय, विविक्त सेवी का पहला अर्थ समझ ले, विविक्त माने एकांत, एकांते सुखमास्यताम परतरे, साधना पंचक, एकांत सुखमास्यताम परतरे समाश्रियता, एकांत में रहना सीखो। शंकराचार्य कहते हैं अरण्य, कहीं जंगल, नदी, पुलीन, पुलीन माने नदी, पुलीन माने नदी के तीर, नदी पुलीन माने नदी के तीर, यमुना पुलीन, यमुना के तीर वर्णन है, पुलीन माने तीर, तीर माने किनारा, नदी के किनारे। नदी के किनारे को इतना महत्व क्यों दिया गया है ना, वहां शांत वातावरण है, नदी के कारण पानी का अभाव नहीं है, पेड़ पौधे हैं, सुविधा है ये। तो अरण्य, अरण्य में जंगल, नदी पूरी न, गिरी, गिरी मैंने पहाड़, गिरी गुहा, पहाड़ के गुफा आदि में एकांत सेवन करना है। स्वामी जी ये सब कर सकते हैं? वैसे अपने घर से निकल करके कहीं आश्रम, इसलिए उसका नाम है फार्म हाउस, रिजोर्ट, वहीं पर भी रहो, थोड़ा सा 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए,
वो रह करके क्या करना, नेक्स्ट देखना, विविक्त सेवी। षष्ठ अध्याय में बताओ क्या है, ऑलरेडी षष्ठ अध्याय में इसी को ही बताया। 6 चैप्टर में 10 नंबर श्लोक में जाइए। योगी युंजेत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः, रहस्य माने एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। फिर रह के करना क्या है, शुचोदय से प्रतिष्ठाप्य, बैठ करके ध्यान करना। तो यहाँ कहते हैं विविक्त सेवी। 13 अध्याय में बताया लघुवासी, लघुवास माने हल्का भोजन, भोजन जितना जरूरत है उतना ही करना है, हल्का भोजन लघुवासी। यतवा काय मानस, वाणी और काय और मन, ये तीनों को कंट्रोल करो, यतवन कंट्रोल करो। ध्यान योग परो नित्यम, अर्थात ये सब करोगे धीरे 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 तुम्हारा मन ध्यान में जाएगा। शंकराचार्य ध्यान की परिभाषा बड़ा ही सुंदर बताते हैं। तीसरा पैराग्राफ देखना भाष्य का, 52 वाला, एक पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ हो गया। क्या बता रहे देख, ध्यान योग परम, ध्यानम किम, ध्यान क्या है, आत्मस्वरूप चिंतनम ध्यान, इसको याद रखें। ध्यान क्या है, आत्मस्वरूप चिंतनम ध्यान, आत्मस्वरूप के बारे में चिंतन ही ध्यान है। तैल धारावत सजातीय वृत्ति प्रवाह ध्यान। आत्मचिंतन माने मैं ब्रह्म हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसे चिंतन करना ही ध्यान। स्वस्वरूप अनुसंधानम ध्यान, ज्ञान सार में या ध्यान स्वरूपम, ध्यान स्वरूपम में गुरुजी परिभाषा देते हैं स्वस्वरूप अनुसंधान। और यहाँ क्या है, आत्मस्वरूप चिंतनम, ब्रह्म स्वरूप चिंतनम, स्वस्वरूप चिंतनम ध्यान। योग क्या है देखना, परिभाषा बता रहे, योग क्या है, आत्म विषय एवं एकाग्रीकरणम, अर्थात मन को आत्म विषय में ही एकाग्र करना, यही योग है। चित्त को एकाग्र करना, चित्तैकाग्रता इति समाधानम, तो उसको योग कहते हैं। तो ध्यान योग अर्थात मन को परमात्मा में जोड़ने को योग कहते हैं। और ध्यान क्या है, स्वरूप का चिंतन करना। ऐसे जब कोई करता है नित्य, नित्य ग्रहण, नित्य करना, और मंत्र जप आदि अन्य कर्तव्य का अभाव दिखाने के लिए कहा गया है। इसका अर्थ है ऐसे ध्यान स्थिति में जब रह जाओगे ना, फिर मंत्र जप संध्या पूजा छूट जाएगा, अभाव बताने के लिए। शंकराचार्य कहते हैं नित्यम, रोज करता है नित्य ग्रहणम, ऑटोमेटिक छूट जाता है। वैराग्यम, ध्यान योग पर्व नित्यम वैराग्यम, वैराग्यम इस लोक और परलोक भोग में तृष्णा का अभाव हो जाता है। आश्रित होकर के वो ब्रह्म को कैसे प्राप्त करता है, 53 श्लोक में कहते हैं। आज 53 को देखते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार तो कहते हैं शरीर आदि में अहम भाव को ही अहंकार कहते हैं। अहम कर्ता इति अहंकार, शरीर आदि में अहम भाव को ही अहंकार कहते हैं। अहंकार बलम, शंकराचार्य कहते हैं बल का अर्थ क्या है, शारीरिक बल वो नहीं है। बल का ये हम क्या बता रहे पता है, खुद ही बोल रहे हैं। बल का अर्थ क्या है, सामर्थ्यम कामरागादि युक्तम न इतरम, शरीरादि सामर्थ्यम स्वाभाविक त्यागस्य। फिर बलम, क्या बलम है, तो कहते हैं कामना और आसक्ति से युक्त जो सामर्थ्य है ना, उसको बल कहते हैं। शरीर का बल बल नहीं है। जो यहाँ पर बल अर्थ है
काम और आसक्ति के जो सामर्थ्य, अर्थात उसके कामना और आसक्ति के तरफ जो चला जा रहा है, उसके जो शक्ति चली जा रही, वो बल है। छोड़ दिया उसने, अहंकार को छोड़ा, और ये जो शक्ति है, उसके पास जो एनर्जी है आसक्ति और काम के लिए भाग रही है, उसको उन्होंने कंट्रोल कर दिया। दर्पम, दर्प क्या है? कहते हैं दर्प नाम हर्ष अनंतर भावी धर्मादि धर्म अतिक्रम हेतु हो, अर्थात जो गर्व है ना, वही दर्प है, और वो धर्म का उल्लंघन करता है। दंभ धर्म ध्वजितम, ये दर्प है। वो छूट गया तो अहंकार छूटा, बलम छूटा, दर्प छूटा, काम भोग इच्छा, काम क्रोध, भोग इच्छा जब नहीं मिल रहा है तो क्रोध होता, उसको भी छोड़ा। परिग्रहम, आसक्त ग्रहण संग्रह करने की वृत्ति, वो भी नहीं है, विमोच्य त्याग कर दिया। निर्मम, कोई ममकार नहीं। मम एते अहम ऐसा, ये शंकराचार्य पहले भाष्य में बताया। मम एते, ये सब मेरे और मैं उनका, ये नहीं निकल गया। निर्मम, शांत, उनका मन शांत हो गया। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। फिर ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद लक्षण क्या होता है उनका? जीवन मुक्त का लक्षण। ऐसे ज्ञानी का क्या लक्षण है, वो कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।